राम राम। श्री नारायण अष्टोधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज का ये वीडियो है कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध महाराज। तो बुध महाराज अभी उनके केंद्र में बैठे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए ये दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। तो इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधे पॉइंट पे आते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कन्या राशि वालों का दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो अगर स्वास्थ्य का दृष्टिकोण देखा जाए तो भैया कन्या राशि वालों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अब उसका रीजन भी मैं आपको साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों होगा, ऐसा सेहत को ध्यान रखने की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। उसके लिए ये है कि देखिए आपकी कन्या राशि है और आपके लग्न पर केतु महाराज विराजमान हैं। केतु महाराज बीमारियों के भी कारक हैं, लंबी बीमारी के कारक हैं। तो आपके लग्न पे हैं यानी आपके शरीर पर हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा दिसंबर क्या ये 18 महीने रहते हैं तो आपको थोड़ा सा बहुत सेहत को लेके बहुत प्रिकॉशन लेना है, आप ध्यान रखना है। अब इससे क्या होता है, जैसे कि अभी 13 तारीख को आपके लग्नेश यानी कि बुध महाराज 13 तारीख को वक्री भी हो जाएंगे। तो यानी 13 तारीख के बाद अचानक तबीयत आपकी खराब होने के चांसेस हैं। इसलिए आप पहले से अलर्ट रहिए। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है पहले से चली आ रही तो वो बढ़ सकती है या थायराइड डायग्नोस हो सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत समझनी पड़ेंगी, आपको अपने सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे पेट से संबंधित चलिए आपकी बीमारी, एसिडिटी और आँख से संबंधित, गले से संबंधित, लीवर, इन सब चीज़ों में आपको थोड़ी सी समस्या आ सकती है। इसलिए आप अलर्ट रहिए, उसका जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं आप लेते रहिए। हमारा बताने का ध्येय सिर्फ यही होता है कि मैं ये मेरे ही बताने का नहीं, पूरे जो आप लोग राशिफल देखते हैं ना उसका ही मतलब यही है। ये डराने का नहीं है कि हम डरा रहे हैं आप तबीयत खराब हो सकती है, अचानक होगा धन लाभ, ये सब चक्कर में मत पड़िए कि अचानक धन लाभ होगा, आपकी तबीयत अचानक खराब हो सकती, इस पे नहीं। आप सीधे पॉइंट पे रहिए। भाई उसके रीजन के साथ मैं बताता हूँ कि केतु महाराज लग्न पे हैं, तबीयत खराब होने के चांसेस रहेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती, इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए बस। इससे आगे कुछ भी, ये भी नहीं कि सबकी ही होगी, ऐसा नहीं है कि सारे लोग जितने भी कन्या राशि वाले हैं सबकी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और भी आगे के ग्रह नक्षत्र आगे के देखे जाते हैं, और भी अगर आपकी विस्तृत कुंडली होगी उसमें ये डिटेल्ड आएगा। अगर आपके किसी मार्केश की दशा चल रही होगी, आपके अकारक ग्रह की दशा चल रही होगी तो ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी। अब पता चला आपके कुछ अच्छे, आपके जो कारक ग्रह हैं उनकी दशा चल रही है, आपके अच्छे ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपको नहीं प्रॉब्लम होगी। तो इस हिसाब से हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं, इस हिसाब से देखते हैं। तो आप बस ये है कि आपकी अगर कन्या राशि है तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। अगर आपको सिम्टम्स हैं कि हाँ बीमारी मुझे कुछ लग रहा है या आपको थायराइड की प्रॉब्लम पहले से है तो आप उसको अलर्ट हो जाइए कि इस टाइम पे बढ़ सकती है। चलिए आगे बात करते हैं आपके कैरियर की, आपके नौकरी की। तो अगर मैं नौकरी की बात करता हूँ तो ये महीना दिसंबर का महीना मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि आपके दसम भाव के स्वामी यानी दसम भाव स्वामी आपका कैरियर होता है, दसम भाव आपका कैरियर का भाव होता है। तो आपके कैरियर भाव के स्वामी केंद्र में बैठकर यानी चतुर्थ में बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। तो जब आपके कैरियर को देखेंगे अपने, यानी भाई कोई भी होगा, जब आप अपने घर को देखेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे ना उसके बारे में कि हाँ भाई यहाँ भी देखो ये टूटा है, इसको बनवा दूँ, अच्छा ये पेंट का कलर नहीं अच्छा लग रहा है, या ये थोड़ा सा हमको ये इसको डेकोरेट करने की ज़रूरत है, या ऐसे करना, बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप अपने घर को देखते हैं तो आप उसको केयर करना चाहते हैं ना, तो यही समझिए कि बुध महाराज अपने चतुर्थ भाव में बैठ के अपने घर को यानी कैरियर भाव को देख रहे हैं, तो उसको अच्छा करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि बुध महाराज गुरु की राशि में थोड़े से वीक हैं, तो वहाँ से उतना ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है 13 तारीख के बाद, जब आपके बुध महाराज वक्री होंगे तो तब प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसे अभी तो बढ़ाएंगे, आपका काम बढ़ेगा, नए काम आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे,
लेकिन 13 तारीख के बाद जब वक्री हो जाएंगे ना, जब उनकी उल्टी चाल होगी तब आपके कामों में अचानक बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी, रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा तो आपके कलीग जो है ना ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में, उनसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आनी है आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, पेपर वर्क लिखा पढ़ी में प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप विदेश से संबंधित अगर कोई कार्य ढूंढ रहे हैं तो उसमें बाधा, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम यही है। अब इसमें करना क्या है कि आपको बोलना बहुत कम है। यानी देखिए, बुध महाराज कम्युनिकेशन के भी कारक हैं, तो अगर आप बोलेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आपके फंसने के चांसेस रहें। पता चला आपने किसी कलीग से कुछ बोला, वो आगे उसको और उसमें कुछ नमक मिर्च मिला के आगे और जाके बातें आगे बढ़ा दिया, अब आप प्रॉब्लम में फंस गए। तो इसलिए कन्या राशि वाले अपने कार्य क्षेत्र में जितना कम बोलेंगे उतना उनके लिए हितकर है। चलिए अब आगे बात करते हैं आपके व्यापार की। जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग भी नौकरी पे बिजनेस में हैं, उन लोगों के लिए ये दिसंबर का महीना तो ये भी मिला ही जुला है, बट अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि राहु महाराज वहाँ बैठे हैं। राहु महाराज जहाँ भी बैठते हैं, यानी आपका बिजनेस का भाव होता है 7वां घर, और 7वें घर में राहु महाराज बैठे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ भी राहु बैठते हैं वो एक्सटेंड करते हैं चीज़ों को, एक्सपेंशन के कारक हैं, तो आपके बिजनेस में वृद्धि लाएंगे, आपके बिजनेस में 100% वृद्धि करेंगे। अब अगर आप विदेश से संबंधित, क्योंकि राहु विदेश के भी कारक हैं, राहु आउट ऑफ बॉक्स हैं, तो ये थोड़ा सा आपका अगर विदेश से संबंधित कुछ आपका काम है तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, वो ज़्यादा सफलता उसमें आपको मिलेगी। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है यहाँ भी प्रॉब्लम। देखिए, राहु झूठ के भी कारक है, राहु महाराज झूठ के भी कारक हैं, और धुआं है, इल्यूजन है, भ्रम है। आपको भ्रम में, तो कौन भ्रम में रखेगा आपको? आपका बिजनेस पार्टनर। अगर आपके बिजनेस में कोई बिजनेस पार्टनर है तो आप सतर्क रहिए, क्योंकि राहु महाराज वहां बैठे हैं, तो बिजनेस पार्टनर आपको भ्रमित कर देगा, आपको एल्यूजन में रख के कोई काम कर सकता है, आप उस भ्रमित रह सकते हैं, झूठ बोल सकता है आपसे कि आपको झूठ बोल दिया कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है राहु महाराज के झूठ से, बाकी राहु महाराज तो आपको बढ़ाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। अगर भाई जो लोग भी प्रेम संबंध में हैं, प्रेमी प्रेमिका, उनके लिए, तो उनके लिए भाई ये जो दिसंबर का महीना है बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा मिला जुला कह सकते हैं इस टाइप से, कभी थोड़ा अच्छा, कुछ एक आध चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें खराब भी हैं, तो उसमें लेकिन मेन तो अच्छा नहीं कह सकते। चलिए, तो इसमें क्या है कि देखिए, केतु महाराज लग्न पे हैं, तो केतु महाराज डिटैचमेंट हैं, अलगाव देते हैं, दूरियां बनाते हैं, और वहां से पंचम भाव को देख रहे हैं, जो आपके प्यार हैं पंचम भाव को देख रहे हैं, तो वहां से हो सकता है आपकी थोड़ी सी दूरियां बढ़ाएं, डिटैच करें, ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, आपका कोई विश्वास का इशू आ सकता है कि आपका ट्रस्ट इशू थोड़ी सी प्रॉब्लम करे आपके पार्टनर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ। अगर प्रेमी है तो प्रेमिका के साथ, प्रेमिका है तो प्रेमी के साथ, तो इसलिए थोड़ा सा एक दूसरे पर विश्वास रखें। अब प्यार के कारक शुक्र महाराज अपने घर में हैं, जो प्यार रोमांस के कारक शुक्र महाराज अपने घर में हैं, तो प्यार की तो कमी नहीं होगी, प्यार मोहब्बत तो बना रहेगा, बस थोड़ा सा यही है कि ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, और उसमें एक दूसरे में विश्वास की कमी रह सकती है, पता चला कोई विश्वास नहीं कर रहा आपसे, तो इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। 13 तारीख के बाद जब बुध वक्री होंगे तो हो सकता है कि आपका पार्टनर झूठ बोले कहीं कुछ, ये सब, लेकिन आपको इस सब चक्कर में नहीं पड़ना, बस ये रखना है कि अपने पार्टनर पर विश्वास रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, आपके शिक्षा कैसी रहेगी, जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा कैसी रही। शिक्षा भी भाई थोड़ा सा गड़बड़ ही है, थोड़ा सा मिला जुला ही योग इसमें भी है, क्योंकि शनि महाराज, आपके शिक्षा भाव के स्वामी शनि महाराज बैठे हुए हैं छठे भाव में बैठे हैं, तो आप थोड़ा इमोशन पे कंट्रोल रखें अपने, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है, गुस्सा प्रॉब्लम। देखिए, गुस्से की बात कहाँ से आती है कि शनि महाराज आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल महाराज आपके थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो मंगल और शनि, अब देखिए मंगल जो है, मंगल महाराज चौथी दृष्टि से शनि को देख रहे हैं,
और ये जब ये मंथ एंड में जब मंगल महाराज आपके चौथे भाव में पहुंच जाएंगे, जब आपके मंगल महाराज चौथे भाव में जब जाएंगे तो वहां से तीसरी दृष्टि शनि को देखेंगे, और शनि महाराज जो है 10वीं दृष्टि से मंगल को देखेंगे। तो जब शनि मंगल की युति बनती है तो थोड़ा गुस्सा आएगा, यानी आपको गुस्सा आपके आएगा, वो थोड़ा सा आप उसको कंट्रोल रखिए। नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है, उस सबको थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मन भटकाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि जब लीगल, देखिए शनि महाराज आपके छठे भाव में हैं तो लीगल काम आपके बन सकते हैं। वहाँ से लीगल काम अगर कोई आपका फंसा होगा, कुछ कहीं प्रॉब्लम होगी, वो बहुत जल्दी वो क्लियर हो सकता है। अब आगे बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो वैवाहिक जीवन पे भी भाई देख लीजिए क्या है कि केतु महाराज लग्न पे हैं। अभी बार बार केतु आ रहे हैं क्योंकि आपके लग्न पे हैं। तो केतु महाराज लग्न पे बैठ के आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि आपका वैवाहिक जीवन है, आपका लाइफ पार्टनर है, सातवां घर। तो वहाँ से उनको देखेंगे तो केतु महाराज को अभी जस्ट बताया कि डिटैचमेंट है, दूरियां देंगे। तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से डिटैच हों, अपने लाइफ पार्टनर से डिटैच हों। और लेकिन प्लस पॉइंट क्या होता है कि भाई विवाह के कारक, वैवाहिक जीवन के कारक शुक्र महाराज अपने राशि में हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि में हैं। तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बना रहेगा, कहीं ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ध्यान रखना। अब राहु देखिए, राहु सप्तम में बैठे हैं, तो राहु सप्तम में बैठे हैं तो आप ध्यान भटकाएंगे, आपका मन भटकाएंगे, इधर उधर की बातें भटकाएंगे। हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर झूठ बोले आपसे, आप लाइफ पार्टनर से झूठ, मतलब थोड़ी सी इल्यूजन बताया ना कि राहु महाराज हैं, राहु वहाँ बैठे हैं तो थोड़ा सा एल्यूजन में डाल सकते हैं, थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं, आपको झूठ बुलवा सकते हैं। तो इस सब बातों को जब आपको पता है तो प्लीज़ झूठ मत बोलिए, आप उसमें अपना ये सब बना के रखिए। कैसे वो अपने, मतलब कि मेन चीज़ झूठ, एल्यूजन, इस किसी भ्रम में मत रहिए। भ्रम हो सकता है कि आपका पार्टनर झूठ बोला, ऐसा कोई जरूरी नहीं आप झूठ बोले, आपको हो सकता है भ्रम हो जाए कि हमारा लाइफ पार्टनर हमसे झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि राहु महाराज हैं, वो सिर्फ भ्रमित करते हैं, धुआं है, आपको दिखेगा नहीं। तो अब आगे बात करते हैं कि अगर ये, जैसे कि जब मंगल महाराज अभी मंथ एंड तक शायद 28 को आ जाएंगे, जब चतुर्थ में, तो वो देखेंगे कहाँ, आपके सप्तम भाव को देखेंगे, वैवाहिक जीवन वाला भाव आपका। तो क्या होगा, थोड़ा सा लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, थोड़ा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि चौथे में जैसे जाएंगे मंगल महाराज तो थोड़ा मांगलिक दोष बनाएंगे, तो लड़ाई भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, तो अलर्ट रहिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा गड़बड़ का योग नहीं है। अब चलिए, अब बात करते हैं उपाय के। तो उपाय कैसे बताएं, कैसे देखें, इसका भी आपको लॉजिक समझाता हूं कि आपके भाग्य भाव के स्वामी कौन है, शुक्र महाराज, यानी नवम हाउस। और आपके धन भाव के स्वामी कौन है, शुक्र महाराज। तो शुक्र महाराज आपके भाग्य और धन, आदमी को क्या चाहिए, भाग्य चाहिए, धन चाहिए, और उससे भी बड़ी चीज सेहत चाहिए। तो चलिए पहले भाग्य और धन की बात कर लूं, भाई सेहत रहेगा तो धन और भाग्य तो हो ही जाएगा। तो चलिए पहले हम भाग्य और धन की बात करें, तो आपके शुक्र महाराज हैं, तो आप शुक्र महाराज की पूजा करिए, यानी कि आप शुक्र महाराज के मंत्र जप करिए। और अब आपके लग्नेश, यानी कि आपके स्वास्थ्य के कारक मान सकते हैं, बुध महाराज हैं, तो बुध महाराज की, यानी कि गणेश भगवान की पूजा करिए। गणेश भगवान यानी ओम बुधाय नमः मंत्र का जप करिए। आप कम से कम एक माला तो डेली आप जपते रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, फिर भाग्य और धन तो चला ही आएगा। तो आप ओम शुक्राय नमः शुक्र महाराज के लिए, ओम बुधाय नमः बुध महाराज के लिए, यानी कि गणेश भगवान के लिए भी आप ओम गंगणपतये नमः भी कर सकते हैं, बाकी क्योंकि उनके गणेश भगवान की आराधना करिए। तो ये चलिए, ये सब था। अब आपको मैंने क्लियर कर ही दिया कि राशि फल क्यों जानते हैं, उसका क्या रीजन है। ये यही है कि भाई आप सिर्फ अपने कंट्रोल रखिए, अपने चीज़ों को अगर आपको पता होगा तो अलर्ट हो जाएंगे, बस इसी के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।